हाय गाइस, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेयर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि पोटेंशियली एक नया रिकॉर्ड सेट करने जा रहा है, नॉट ओनली फॉर पीसीबी बट पॉसिबली फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट एज वेल। हम आज बात कर रहे हैं आसिफ अफरीदी की। अगर तो आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट फैन हैं और आप लोगों ने स्क्वाड अनाउंस होते देखा है पाकिस्तान का जो अपकमिंग सीरीज आ रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट होम, तो आप लोगों ने देखा होगा एक नाम आसिफ अफरीदी का, और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सा ऐसा नया यंगस्टर आ गया है जिसका डेब्यू होने वाला है, तो चलो जल्दी से चेक करते हैं क्या इसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है फलान ढम का। और आप खोलते हैं वेबसाइट और आप जाते हैं ESPN के इन्फो के ऊपर और आप वहाँ पर देखते हैं आसिफ अफरीदी 38 years old। एम आई रीडिंग दिस करेक्ट? जी हाँ दोस्तों, यू आर रीडिंग इट करेक्ट। आज जो केस हमारे सामने पड़ा है वो आसिफ अफरीदी का ही है। क्या स्टोरी है आसिफ अफरीदी की, आइए उसी के ऊपर नजर डालते हैं। तो कुछ लोग आसिफ अफरीदी को शायद जानते होंगे फ्रॉम PSL, जो लास्ट PSL खेला है लाहौर कलंदर्स की तरफ से। आसिफ अफरीदी ने उसके अंदर बॉलिंग की और अच्छी डिसेंट बॉलिंग की। और अगर तो आप लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हुई है हाल ही में, उसके अंदर भी आसिफ अफरीदी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। बट ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास के अंदर आपको काफ़ी सीजनड प्लेयर्स नज़र आते हैं, काफ़ी एज के प्लेयर्स भी देखने को नज़र आते हैं, एंड पॉसिबली आसिफ अफरीदी कांट बी द ओनली वन जो 38 years old जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हो। और भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं बट मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं उनका स्क्वाड में नाम नहीं आया। लास्ट मुझे जो याद है कोई 38 years old कोई प्लेयर जो फर्स्ट क्लास में से पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में आया हो या डेब्यू किया हो, सो +30 में जो मेरे जेन में नाम आ रहे हैं पॉसिबली वो सईद अजमल का आता है, या आपके जेन में हाल ही में जो कामरान गुलाम है उनका नाम आता है। सो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका ज़रा थोड़ा सा लेट करियर का जो है वो डेब्यू हुआ था, फर्स्ट क्लास के थ्रू पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में लेट आए थे। सो नो सरप्राइज देयर, बट 38 स्टिल इज अ नंबर जो देख के आप लोग सोचते हैं कि यार क्या ये प्लेयर फिट भी है। आपको पता है कि यार टेस्ट मैच जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है जिसके अंदर फिटनेस टेस्ट होती है, हर तरह से टेस्ट होती है, इसीलिए उसका नाम टेस्ट रखा गया है कि आप फिजिकली टेस्ट होते हो, मेंटली टेस्ट होते हो, स्किल वाइज टेस्ट होते हो, टेम्परामेंट टेस्ट होता है। सो वो सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली, बट हमने ये ज़रूर देखा है कि यार ठीक है दिस प्लेयर इज़ डिसेंट इनफ टू बॉल इन T20। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि यार मे बी ये सिर्फ T20 का ही बॉलर है, लेकिन इसके बारे में हम ज़रा बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम ज़रा बात करते हैं आसिफ अफरीदी की और इनकी स्टोरी है क्या असल में। सो आसिफ अफरीदी ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू जो है वो तकरीबन 2008-2009 के अंदर किया था। और अराउंड दिस टाइम जितने भी प्लेयर्स ने फर्स्ट क्लास खेला है या पोटेंशियली जिनमें ये टैलेंट होता है, तो वो लोग 2015-16 तक अपना सारा जो है इंटरनेशनल डेब्यू कर गए थे पोटेंशियली जिन्होंने करना था। मतलब अगर आपका फर्स्ट क्लास में डेब्यू होता है तो उसके कुछ सालों बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो चांसेस होते हैं कि 5-6 साल मैक्स तक आपका जो है वो डेब्यू हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट ये भी देखना ज़रूरी है कि आसिफ अफरीदी जिस टाइम पे आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो उस टाइम पे स्पिनर्स, अब हमेशा से जो स्पिनर्स होते हैं क्योंकि वो गिनती के टीम में होते हैं, जो बल्लेबाज होते हैं या फास्ट बॉलर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है टीम के अंदर फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि आपको बैकअप भी ज़्यादा चाहिए होते हैं फास्ट बॉलर की, चूँकि लाइफ भी कम होती है। तो ये फास्ट बॉलर आपको टीम में ज़्यादा आते दिखेंगे, जल्दी आते दिखेंगे, बल्लेबाज जो हैं वो आपको ज़्यादा आते दिखेंगे टीम में। सो स्पिनर्स जो हैं जनरली मैं ये समझता हूँ एक बड़ा टफ होता है फॉर अ स्पिनर टू मेक स्पेस। मैं ऑब्वियसली आसिफ अफरीदी को कहीं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या उसका केस प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बट वैसे एक बात बता रहा हूँ कि जनरली स्पिनर्स के लिए जगह बनाना अमूमन मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप देखें तो उस टाइम पे सईद अजमल जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से पीक पे थे, यासिर शाह भी उस दौरान आ गए थे, इवन शाहिद अफरीदी भी मैं समझता हूँ अपनी बॉलिंग की नज़र में उस टाइम पे ज़रा पीक की तरफ जा रहे थे, अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे अगर आप लिमिटेड ओवर्स की बात करें। एंड देन मोहम्मद हफीज़ थे, वो भी बहुत हैंडी थे विद हिज स्पिन स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, नया बॉल भी डाल देते थे, टेस्ट मैच में भी बॉलिंग कराते थे। तो इस टाइम पे मुश्किल थी जगह, और अगर लेफ्ट हैंड बॉलर उस टाइम पे कोई चल रहा था तो पॉसिबली अब्दुल रहमान लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर एक और था जो चल रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि टीम में जगह बनानी मुश्किल थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आसिफ अफरीदी फर्स्ट क्लास में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आसिफ अफरीदी फर्स्ट क्लास सर्किट में रहे, परफॉर्म करते रहे, एंड तकरीबन 200 विकेट्स जो हैं आसिफ अफरीदी अपने नाम कर चुके हैं विद अ वेरी गुड एवरेज। सो ऑब्वियसली विच इज़ वाई वो नज़रों में आए। अब अराउंड 2022-2021 जो है आसिफ अफरीदी और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई। ये वो टाइम है रमीज़ राजा का। यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर और क्रिकेट बोर्ड के अंदर इनफैक्ट आए थे, विच इज़ वाई बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए थे। स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को चेंज कर दिया गया था, और बहुत सी चीज़ें थी, मतलब वेजेस से लेके, सैलरी से लेके, पेमेंट से लेके, स्ट्रक्चर से लेके, ग्राउंड से लेके, डिपार्टमेंट से लेके बहुत से चेंजेस आए थे। अब बहुत से लोग खुश भी थे, बहुत से लोग खुश
नहीं भी थे। अब ये एक सेपरेट डिबेट है जो किसी अलग वीडियो में डिस्कस की जाएगी, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे फिर ये एक रास्ता जो है वो आसिफ अफरीदी की, ये क्योंकि इस वीडियो जो है, ये स्टोरी जो है, दिस इज़ ऑल अबाउट आसिफ अफरीदी, और जितनी मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उससे मैं ये डिकोड कर रहा हूँ कि कैसे ये प्लेयर जो है यहाँ पर सामने हमारे पास आया है। सो आसिफ अफरीदी जो है अराउंड 2022 जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब इस दौरान आसिफ अफरीदी जो हैं वो बहुत दफ़ा स्क्वाड के अंदर सिलेक्ट ज़रूर हुए थे। मतलब 2022 में पीएसएल में आने से पहले, जहाँ पर पीएसएल में आसिफ अफरीदी ने परफॉर्म करना शुरू किया, उससे पहले आसिफ अफरीदी जो हैं वो स्क्वाड में 2 से 3 मरतबा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेलेक्ट ज़रूर हुए, लेकिन कभी प्लेइंग 11 का उनको मौका नहीं मिला। सो अब इस राउंड आसिफ अफरीदी जो है पॉसिबली उनका चांस बन रहा था पीएसएल के थ्रू इंटरनेशनल टीम में दोबारा आने का और पॉसिबली डेब्यू करने का, बट अनफॉर्चुनेटली जो लिमिटेड न्यूज़ मुझे आई है, अगेन लाहौर कलंदर वाली टीम ही थी और वही वाली मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट ही थी, और उस टाइम पे एक सुहेल खान के नाम से एक प्लेयर होते थे, पॉसिबली कुछ अर्सा उन्होंने लाहौर कलंदर्स को कैप्टन भी किया था, आई थिंक बैट्समैन थे। सो उनकी कैप्टनसी के अंडर कुछ र्यूमर्स कुछ प्लेयर्स के ऊपर आए थे, और आसिफ अफरीदी के ऊपर एक्चुअल इल्ज़ाम ये लगा था कि आसिफ अफरीदी को बेसिकली अप्रोच किया गया था फॉर मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि क्या उसमें वो मुलव्विस थे या नहीं, लेकिन आसिफ अफरीदी ने जो है वो आगे पीसीबी को ये नहीं बताया। तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने ये नहीं बताया तो आप भी अकम्प्लिस हैं, आप भी उसी में उतने शुमार है कि अगर आपने कुछ बुरा होते देखा या सुना, आपने आगे हमें नहीं बताया तो आप उस बुरे का ही पार्ट हैं। लेकिन चूंकि कंफर्म उनके ऊपर नहीं हुआ था ये इल्ज़ाम, तो सिर्फ 2 साल की सस्पेंशन लगी, जो 2023 से लेके आई बिलीव या 2022 के एंड से लेके 2024 या 25 तक थी। सो अब फाइनली आसिफ अफरीदी की वो सस्पेंशन का टाइम ख़त्म हुआ, और उसके बाद आसिफ अफरीदी ने पीएसएल के अंदर कम बैक किया, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी के अंदर कम बैक किया। सो आप ये समझ लें कि यार एक ऐसा प्लेयर जिसने 200 तकरीबन फर्स्ट क्लास विकेट्स जो हैं अपने नाम की हैं, उसके साथ साथ आसिफ अफरीदी जो है वो 38 ईयर्स के हैं, उसके बावजूद उन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस भी दी है, और इस सब दौरान जो उनकी सस्पेंशन थी 2 साल की वो पूरी की, जिसमें उनको कोई भी क्रिकेट अलाउड नहीं थी। उसके बाद ये बंदा जो है वो कम बैक करता है, टीम में सिलेक्ट होता है, स्क्वाड में सिलेक्ट होता है, जो कि हो चुके हैं अब, और अब इसी उम्मीद में, इसी आस में है, क्योंकि अलमिया वही आसिफ अफरीदी का कि स्क्वाड में तो फिर से सिलेक्ट हो गए हैं, बट क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे या नहीं। वी आर स्टिल येट टू फाइंड दैट आउट। लेकिन मेरे कोई 2-3 इसके ऊपर रिमार्क्स हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा कि क्या ये चीज़ जो है वो जस्टिफाइड है, क्या आसिफ अफरीदी लकी थे या अनलकी थे। अब आसिफ अफरीदी की जो स्टोरी है इसकी 2 साइड्स हैं, एंड ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। जो नेगेटिव साइड है उस पर ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि यार एक प्लेयर जिसके ऊपर ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा, वही आसिफ मोहम्मद आमिर, सलमान बट वाली स्टोरी के, यार जो लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट या जो लोग करप्शन कर चुके हैं उन लोगों को सर्किट में मौजूद नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो सेकंड चांसेस व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। ये कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार अगर उसने अपनी सजा काट ली है, काम पूरा कर लिया, सस्पेंशन पूरी कर ली है, देन देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। तो एक तो ये इशू है, बट उसके बावजूद एक ये इशू है, लोग ये कह रहे हैं कि यार रिगार्डलेस वो 38 इयर्स का हो चुका है, हमें नहीं पता जो बाकाया प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल फैसल अकरम है, सुफियान मुकीम है, एंड बेतहाशा ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको शायद कभी चांस ही नहीं मिला कि वो अपना डेब्यू भी कर सके। तो हाउ कम या हाउ इज आसिफ अफरीदीज इंक्लूजन इन द स्क्वाड जस्टिफाइड? सो ऑब्वियसली ये एक और डिबेट है। सो बहुत से प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड आई थिंक जो फैंस हैं, जो अवाम है, वो पॉसिबली डिवाइडेड है। मैं आप लोगों के साथ ये सारे पहलू शेयर करना चाहता हूँ बिफोर आई शेयर माई ओन पर्सनल व्यू ऑन दिस। सो ये सारे इशूज़ हैं लोगों को। लोग ये कह रहे हैं कि यार अगर फैसल अकरम स्क्वाड में है और स्पिन विकेट बन रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ड्राई विकेट बन रही है, बाय द वे इसके ऊपर भी अभी हमने डिस्कशन करनी, तो फिर अगर आपने स्पिनर खिलाने आसिफ अफरीदी को आप ना खिलाएं। आपके पास नुमान अली है ऑलरेडी एक खब्बा, जो आपको पता है कि यार हिज प्रूवन टू बी अ मैच विनर स्पेशली स्पिन विकेट्स के ऊपर। तो आसिफ अफरीदी, वेयर विल आसिफ अफरीदी फिट इन? देन यू हैव साजिद खान। आपको पता है कि साजिद खान और नुमान अली का कॉम्बो जो है वो ऑलरेडी एक बड़ा सॉलिड कॉम्बो प्रूव हुआ है एट होम सीरीज, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, इवन इंग्लैंड के खिलाफ जो हम जीते थे सीरीज। और फिर आपके पास फैसल अकरम भी हैं, एंड देन देर आर अदर स्पिनर्स एज वेल, फॉर एग्जाम्पल मेहरान मुमताज़ हो गए। तो इस तरह के 1-2 और नाम भी हैं। मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि यार सुफियान मुकीम, जो आपका यंग टैलेंट है, जिसको आप पॉलिश कर रहे हैं, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स खेल रहे हैं, जो प्लेयर भी वाइड बॉल खेल रहा है यार, वो रेड बॉल लाजमी खेले। पहले आपकी रेड बॉल टीम जो है वो बननी चाहिए, वहाँ से सिलेक्शन होनी चाहिए प्लेयर्स की फॉर वाइड बॉल, या सेग्रीगेशन होनी चाहिए फॉर रेड बॉल क्रिकेट। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसी चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ तो PSL जो हमारा लास्ट हुआ है,
साजिद खान पीएसएल के अंदर क्यों नहीं पिक हुआ? मैं आई कैन मेक अ होल वीडियो, मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ, मैं घंटा इस चीज़ के ऊपर बात कर सकता हूँ, बहस कर सकता हूँ कि भैया साजिद खान क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ पीएसएल में, किसी ने क्यों नहीं पिक किया, क्या पीसीबी ने क्यों नहीं पुश किया कि यार हमारा स्टार टेस्ट मैच का बॉलर हमारी लीग में कंट्री की, ये किसी और, ये बीबीएल नहीं जा रहा था, बांग्लादेश नहीं जा रहा था, कैरेबियन लीग में नहीं जा रहा था, साजिद खान जो है वो क्यों नहीं पिक हुआ? इसका जवाब कौन देगा? सो ना वो पिक हुआ ना, और माइंड यू साजिद खान कैन बैट, साजिद खान कैन हिट। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो फिर आपके जेहन में आते हैं कि यार आपके तो जो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो टेस्ट क्रिकेट की प्लानिंग है, पीसीबी का जो थिंक टैंक है, जब वही एट द राइट ट्रैक नहीं है तो हम किस तरह से क्वेश्चन करें आसिफ अफरीदी की इंक्लूजन को? सो बहरहाल कमिंग बैक टू आसिफ अफरीदी स्क्वाड में तो सिलेक्ट हो गए हैं। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन हिज सिलेक्शन फॉर प्लेइंग 11, बिकॉज अगर आसिफ अफरीदी को प्लेइंग 11 में डालते हैं, किसको साइड पे करेंगे और किस बेसिस पे साइड पे करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या आसिफ अफरीदी जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है, इज ही अ बेटर फिट? क्या उनका जो स्पिन का स्टाइल है, इज दैट बेटर सूटेड फॉर लिमिटेड ओवर्स? बट देन अगेन, जो लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास के अंदर 3 डे 4 डे मैचेस होते हैं। कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर लिमिटेड मैचेस नहीं होते हैं। तो अगर कोई बॉलर वहाँ परफॉर्म करके आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई दम उसके अंदर ज़रूर है। बट देन अगेन, दैट बीइंग सेड, नुमान अली इज़ नॉट इंजर्ड, साजिद खान इज़ नॉट इंजर्ड, फैसल अकरम एक यंगस्टर है, एक यंग ब्लड है। So how is Pakistan Cricket Board going to manage the inclusion of Asif Afridi and how are they going to justify that? ये तो हो गया जी क्वेश्चन मार्क। अब मैं आता हूँ कि मेरा व्यू पॉइंट इसके ऊपर क्या है। नंबर 1, I have seen Asif Afridi bowl in PSL. I have seen some highlights of Hanif Mohammad Trophy and I have seen his stats. जो नंबर्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, इट शोज़ कि वो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स के बॉलर नहीं, वो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड लव टू सी हिम बोल, बट मुझे नहीं समझ आ रही है। मतलब अगर मैं सिलेक्टर हूँ या मैंने प्लेइंग 11 बनानी है, अगर मैं कैप्टन हूँ, कोच हूँ, सो आई एम नॉट टू श्योर कि मैं किसको बिठाऊंगा और किसकी जगह उनको डालूंगा। मे बी नुमान अली के साथ मैं स्विच कर सकता हूँ एंड टेस्ट कर सकता हूँ, बट देन अगेन, क्या नुमान अली ने ऐसी कोई परफॉर्मेंस की है जिसकी बेसिस पे मैं उसको बिठाऊँ? हाँ, फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सीरीज आती है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मिनो टीम के अगेंस्ट आती है, वैसे तो अभी ये भी कहते हुए शर्म आ रही है बिकॉज मिनो टीम से ही हम हार गए थे बांग्लादेश से, बट देन अगेन अगर आती है तो मे बी आप किसी और को ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं अदर देन नुमान अली, जो खब्बा स्पिनर है। ऑब्वियसली खब्बे की जगह ही खब्बे को सेंस बनती है, साजिद खान की जगह तो आप लेके नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि आसिफ अफरीदी जो हैं वो अगर अपना डेब्यू कर भी लेते हैं, टीम के अंदर आ भी जाते हैं, तो हमारे पास अगर हम उनको टेस्ट कर भी लेते हैं एज अ बैकअप, पाकिस्तान को इतने टेस्ट मैचेस ही नहीं मिलते हैं कि यार उनके पास मार्जिन ऑफ प्लेयर्स टेस्ट करने का। ये तो हमारा हमेशा से अलमिया रहा है, हमेशा से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से ये इल्ज़ाम लगना है बाबर के ऊपर कि यार वो छोटी टीमों के अगेंस्ट भी खेलता है, ये भी खेलता है। मैंने तब भी ये चीज़ जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि भाई बाबर आजम इसलिए आगे आ जाता है छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलने के लिए बिकॉज मैचेस ही इतने कम स्केड्यूल होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने डाटा निकाला था कि एक वर्ल्ड कप से लेके दूसरे वर्ल्ड कप तक 4 साल का गैप होता है ओडीआई वर्ल्ड कप के बीच में। उस दौरान इंडिया खेलता है कोई 70-75 ओडीआई मैचेस, पाकिस्तान खेलता है कोई 30-35 ओडीआई मैचेस। ये फ़र्क है आपकी स्केड्यूलिंग में, मैच टाइम में। तो फिर कैसे बाबर आजम मिस कर दे इंटरनेशनल मैचेस जब मैच ही इतने कम मिलते हैं? सो ये एक और डिस्कशन है जो अप्लाई होती है इन अदर फॉर्मेट्स एज वेल। अब आपके सिर्फ 2 गिनती के टेस्ट मैचेस हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट होम। मेरा ये सवाल है, क्यों नहीं ज़्यादा स्केड्यूल हुए टेस्ट मैचेस एट होम? चलो ये समझ आती है कि यार जब आउट ऑफ होम कंट्री जाना है, मे बी बजट का इशू हो सकता है, प्लेयर्स को ओवरसीज ठहराना है, ज़्यादा खर्चा हो सकता है, छोटी सीरीज़ रखो, ये एक चीज़ लॉजिक समझ आ जाती है। वैसे भी ये 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड को अगर ये रीजनिंग देनी है तो वैसे बड़ी शर्म की बात है, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि यार एट होम आपकी कोई टीम आ रही है, यार आप एक ओडीआई कटा दो, यार आप एक T20 कटा दो यार। सो मतलब टेस्ट मैच 3 कर लो यार, लास्ट 3 टेस्ट मैच कब खेले हैं? इट्स बीन अ वाइल। सो ये सारे वो मसले हैं जिसकी वजह से जो सारे प्लेयर्स स्क्वाड में आते हैं वो इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर पाते हैं, और फिर इल्ज़ाम लग जाता है जी कि लॉबियाँ बनी हुई हैं, और भी बहुत से पीछे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इशू बन जाते हैं। सो दैट बीइंग सेड, अगर जगह बनती है आसिफ अफरीदी की, आई वुड डेफिनेटली लव टू प्ले हिम, आई वुड डेफिनेटली लव टू सी हिम प्ले
बट मुझे ऐसे लग रहा है आसिफ अफरीदी की जगह बननी मुश्किल होगी. द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज़ कि उनको टेस्ट कर लिया जाए इन पोजीशन ऑफ नुमान अली. बट देन अगेन क्या वो चीज़ कॉस्टली हो सकती है? ओनली टाइम विल टेल. दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. लव यू ऑल.